हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहां पर है, 10 को जारी होगी चयनितों के जनपद आवंटन की सूची। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत पूर्व मूल्यांकन के दौरान सहायक अध्यापक के पदों पर चयनित 139 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आवेदन तो ले लिए, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद निर्धारित कार्यक्रम के तहत इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर सका। बेसिक शिक्षा परिषद ने अब नया कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार 10 सितंबर को चयनित शिक्षकों के लिए जनपद आवंटन सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 68,500 शिक्षक भर्ती के तहत तमाम अभ्यर्थी चयन न होने पर कोर्ट चले गए थे। अभ्यर्थियों का आरोप था कि मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है और इसी आधार पर उन्होंने पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन हुआ, जिसमें 139 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद ने इन अभ्यर्थियों से 13 से 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। परिषद की ओर से पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार आवेदन के बाद डाटा प्रोसेसिंग का काम 20 अगस्त को होना था। 23 अगस्त तक सूची परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराई जानी थी और 26 एवं 27 अगस्त को काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने थे, लेकिन आवेदन लेने के बाद परिषद ने निर्धारित तिथि तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया और ना ही स्थिति स्पष्ट की थी कि चयनितों को जनपद आवंटन कब किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी लगातार बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे। अब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से राष्ट्रीय सूचना केंद्र योजना भवन के महानिदेशक को पत्र जारी कर कहा गया है कि उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में सहायक अध्यापक परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति की कार्रवाई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, सोने पर खरे कृष्णा, सुहास की भी चांदी। भारतीय शटल की बड़ी उड़ान, पहले ही पैरालंपिक में 2 स्वर्ण सहित जीते 4 पदक। पैरालंपिक में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया और भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार में ही बड़ी उड़ान भर ली। जयपुर के कृष्णा नगर ने बैडमिंटन में दूसरा स्वर्ण दिलाया तो सुहास एलवाई ने रजत पदक हासिल किया। नागर ने हांगकांग के चू मैन काई को, नोएडा के जिलाधिकारी 38 वर्षीय सुहास को 2 बार के विश्व चैंपियन माजूर से 62 मिनट तक चले फाइनल में 21-15, 17-21, 15-21 से हार मिली। गैर वरीय सुहास ग्रुप ए के क्वालिफाइंग में भी माजूर से हार गए थे। प्रमोद पलक की मिश्र जोड़ी हारी। प्रमोद कुमार और पलक कोहली की मिश्रित युगल जोड़ी को कांस्य के प्लेऑफ में जापानी जोड़ी 21-23 से 19-21 से हार मिली। SL4 के कांस्य पदक के प्लेऑफ में तरुण डेल्लो इंडोनेशिया के सेतियाबान से 17-21, 11-21 से हार गए। टोक्यो में 2 बार के विश्व चैंपियन माजूर के खिलाफ फाइनल के दौरान शॉट खेलते भारत के सुहास एलवाई, यहाँ पर इमेज दिया गया है। ऑलराउंडर एलवाई दिन में प्रशासनिक का काम, रात को 2 घंटे अभ्यास। टोक्यो रवाना होने से पहले सुहास ने उनके बैडमिंटन अभ्यास और DM के रूम में काम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं दिन के सभी काम खत्म होने के बाद रात 10 बजे से 2 घंटे तक अभ्यास करता हूं। मैं लगभग 6 वर्षों से इस तरह से अपने खेल और प्रशासनिक कर्तव्यों का प्रवर्धन कर रहा हूं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, आज मेरे पिता होते तो बहुत खुश होते, सुहास ने कहा है। पिता यथिराज को सुहास ने पदक समर्पित कर कहा, उन्हीं के दिए आत्मविश्वास से IAS बना और अब पैरालंपिक पदक जीता। सुहास एलवाई को आज अपने पिता यथिराज की बहुत याद आई। वह भावुक होकर बोलते हैं कि आज अगर पिता होते तो पैरालंपिक पदक देखकर बहुत खुश होते। सुहास ने टोक्यो से अमर उजाला से कहा कि वह पदक पिता को समर्पित करते हैं। यह उन्हीं का दिया हुआ आत्मविश्वास के साथ वह पहले IAS बने और आज पैरालंपिक के पदक विजेता बने। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं, बाय बाय टोक्यो, पेरिस में मिलेंगे। तो यहाँ पर टोक्यो में 13 दिन तक चले पैरालंपिक खेलों का समापन हो गया है और रंगारंग समारोह के साथ ये समापन हुआ है। यहाँ पर इमेज भी दी गई है। पदक तालिका देख लेते हैं। यहाँ पर चीन पहले नंबर पर रहा, 207 कुल पदक जीते उसने, 96 यहाँ पर स्वर्ण थे उसके। ब्रिटेन दूसरे नंबर पर रहा 124 पदक के साथ। अमेरिका तीसरे नंबर पर रहा 104 पदक के साथ और भारत का यहाँ पर 24वां स्थान रहा 19 पदक के साथ। 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य यहाँ पर भारत ने जीते। ये आपको याद रखना है फैक्ट, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। 4,405 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया इन पैरालंपिक खेलों में। 162 देशों ने 22 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, जिसमें 2 नए खेल शामिल हुए। कोरोना में आयोजन था चुनौती, कोरोना कारण 1 साल से विलंब आयोजित हुए। स्टेडियम में दर्शक नहीं थे। विदेशी प्रशंसकों पर रोक के कारण जापान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। दरोगा भर्ती 2016 के उग्र अभ्यर्थियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के सबर का बांध टूट रहा है। इको गार्डन में बीते 12 दिन से धरना दे रहे अभ्यर्थी सुनवाई न होने से नाराज हैं। अभ्यर्थियों ने रविवार को आंदोलन उग्र करने की चेतावनी दी। अभ्यर्थी अखिलेश मौर्य ने बताया कि 1 साल ट्रेनिंग करने के बावजूद 2486 दरोगा नियुक्ति के लिए 15 माह से भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हमारी कमजोरी न समझे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। पदक वीरों पर गर्व, पैरालंपिक में पहली बार 5 स्वर्ण जीत कर बनाया इतिहास। यहाँ पर देख लेते हैं किसे कौन सा पदक मिला। तो यहाँ पर अबनी लेखरा महिला 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, ये शूटिंग से संबंधित हैं अबनी लेखरा। और संघर्ष 11 साल की उम्र में सड़क दुर्घटना में इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और इन्होंने स्वर्ण जीता है पैरालंपिक में शूटिंग में। दूसरे हैं सुमित अंतिल, पुरुषों की भाला फेंक F64 में इन्होंने स्वर्ण जीत लिया है और 2015 में दुर्घटना में अपना बायां पैर खो दिया था इन्होंने। मनीष नरवाल P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 में इन्होंने स्वर्ण जीता है मनीष नरवाल ने। और हरियाणा के 19 वर्षीय मनीष नरवाल के दाहिने हाथ में विकार है। प्रमोद भगत बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में इन्होंने स्वर्ण जीता है और भगत को 5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। कृष्णा नागर बैडमिंटन पुरुष एकल HS6 में इन्होंने स्वर्ण जीता है और संघर्ष प्रतिभावान खिलाड़ी को छोटे कद का विकार है। 54 भारतीय एथलीट ने इस बार पैरालंपिक में दावेदारी पेश की जो अब तक सबसे ज़्यादा थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। 8 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर देश की चांदी कराई। कौन किसने जीता ये देख लेते हैं। भावना बहन महिला एकल टेनिस में टेबल टेनिस में उन्होंने जीता। 12 महीने की उम्र में इन्हें पोलियो हो गया था। निषाद कुमार पुरुषों की ऊंची कूद T47 में उन्होंने रजत पदक जीता और 8 साल की उम्र में दायां हाथ घास काटने वाली मशीन से कट गया था इनका। देवेंद्र झाझरिया इन्होंने भी रजत जीता। पुरुषों की भाला फेंक में उन्होंने रजत जीता। देवेंद्र झाझरिया ने 8 साल की उम्र में बिजली का तार छू जाने से बायां हाथ गंवाना पड़ा था इन्हें। योगेश ने भी रजत पदक जीता है पुरुषों के डिस्कस थ्रो में और 8 साल की उम्र में छोटी उम्र में लकवे के शिकार हुए थे ये। प्रवीण कुमार इन्होंने भी रजत जीता है पुरुषों की ऊंची कूद में और पैर में जन्मजात विकार से कूल्हे को बाएं पैर से जोड़ने वाली हड्डी इनकी प्रभावित है। सिंहराज इन्होंने भी रजत जीता है मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल HS1 में और सिंहराज जन्म से ही पोलियोग्रस्त हैं। मरियप्पन थंगावेलू इन्होंने रजत जीता है पुरुषों की ऊंची कूद में। 5 साल की उम्र में बस से कुचलने से उनका एक पैर कट गया था। सुहास एथिराज बैडमिंटन पुरुष एकल में उन्होंने रजत जीता है। संघर्ष इस जिलाधिकारी के टखनऊ में विखार है। यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट अबनी और सिंहराज ने कांस्य जीत दोहरी सफलता हासिल की। अबनी और सिंहराज ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जो उन्होंने दोहरी सफलता हासिल की है। यहाँ पर देख लेते हैं कांस्य किसने जीता। सुंदर सिंह गुज्जर पुरुषों की भाला फेंक में 25 साल के एथलीट ने 2015 में एक दुर्घटना में अपना हाथ गंवा दिया था और सुंदर सिंह गुज्जर ने भाला फेंक में यहाँ पर कांस्य जीता है। सिंहराज अधाना 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग HS1 में उन्होंने कांस्य जीता है। पत्नी के गहने बेच घर में बनाई शूटिंग रेंज। शरद कुमार पुरुषों की ऊंची कूद में उन्होंने कांस्य जीता है। 2 वर्ष की उम्र में पोलियो की नकली खुराक से बाएं पैर में लकवा मार गया था इनके। अबनी लेखरा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग SH1 में उन्होंने कांस्य जीता है। पिता मन बहलाने ले जाते थे रेंज, वहीं से उन्होंने आगाज़ किया। हरविंदर सिंह इन्होंने भी कांस्य जीता है पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में। उन्होंने 1.5 साल की उम्र में डेंगू होने पर गलत इंजेक्शन से पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मनोज सरकार ने भी कांस्य जीता है बैडमिंटन में। 1 साल की उम्र में ही पोलियो से ग्रसित हो गए थे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। स्टाफ नर्स 1 लाख से अधिक आवेदन, 3012 पदों पर होनी है भर्ती। 3731 अभ्यर्थियों के आवेदन पाए गए त्रुटिपूर्ण, संशोधन का मौका दिया गया है। प्रदेश में स्टाफ नर्स के रिक्त पड़े 3012 पदों पर भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। हालांकि इनमें 3500 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिन्हें 11 सितंबर तक अपने आवेदन में संशोधन का मौका दिया गया है। फिलहाल एक पद के लिए मैदान में अब 34 दावेदार हैं। आयोग के कैलेंडर में स्टाफ नर्स की परीक्षा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 जुलाई को स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी किया था और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। बीच में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई और 3 सितंबर तक आवेदन लिए गए। स्टाफ नर्स के 3012 पदों के लिए कुल यहाँ पर 1 लाख
2,041 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इनमें से 3,731 अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। किसी की फ़ोटो पर हस्ताक्षर नहीं है, किसी ने फ़ोटो निर्धारित आकार में अपलोड नहीं की है। हालांकि आयोग ने अभ्यर्थियों को 11 सितंबर तक आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका दिया है। कोविड काल में हज़ारों की संख्या में स्टाफ नर्स की भर्ती को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समूह खा के इन अराजपत्रित पदों को संख्या, परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसमें पद आगे बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। संशोधित उत्तरमाला जारी करेगा चयन बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की संशोधित उत्तरमाला परिणाम के साथ जारी करेगा। बोर्ड को 31 अक्टूबर के पहले परिणाम जारी करना है। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी की परीक्षा 7 और 8 अगस्त को और पीजीटी की 17-18 अगस्त को संपन्न कराई गई थी। टीजीटी की उत्तरमाला 10 अगस्त को और पीजीटी की उत्तरमाला 19 अगस्त को जारी की गई थी। चयन बोर्ड के उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि परिणाम के साथ ही संशोधित उत्तरमाला जारी कर दी जाएगी और ये परिणाम 31 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थियों की बैठक। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से सोमवार को प्रधानाचार्य 2011 व 2013 के अभ्यर्थियों की बैठक संघ के माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश मंत्री डॉक्टर संतोष शुक्ल के आवास पर हुई। बैठक में 2011 के 6 मंडलों के प्रधानाचार्य के परिणाम जारी न करने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष के रवैये पर आपत्ति जताई। कहा कि प्रधानाचार्य 2013 के 599 पदों का अब तक साक्षात्कार नहीं कराया गया है, जबकि कोर्ट में शपथ पत्र देकर साक्षात्कार एवं चयन मई 2021 तक पूरा करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। बारिश में नहीं डिगा पाई टीजीटी चयनितों का हौसला। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार को छठे दिन भी टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन जारी रहा। बारिश भी इनके हौसले को डिगा नहीं पाई और अभ्यर्थी भीगते हुए भी चयन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी व विद्यालय आवंटन की मांग करते रहे। प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगियों का कहना है कि वह पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। शहर आगमन पर महामहिम से मिलने के लिए बेरोजगार युवाओं ने लिखा पत्र। युवा मंच के बैनर तले बेरोजगार युवाओं का आंदोलन सोमवार को छठे दिन भी सिविल लाइन्स में धरना स्थल पर जारी रहा। युवा मंच के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राष्ट्रपति को पत्र भेजकर 11 सितंबर को शहर आगमन के दौरान मिलने के लिए समय मांगा। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने ज्ञापन के जरिए पुलिस भर्ती 2015 के शेष बचे 3,528 पदों पर योग्य व पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की। साथ भर्तियों में भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। प्रदर्शन में कमला शंकर सिंह, पुष्पराज सिंह, वर्षा रानी आदि शामिल रहे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। अगस्त में 121 टन सोना आयात 5 महीने में रहा सबसे ज़्यादा। त्योहारों से पहले सोने की कीमतों में गिरावट से खुदरा बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है। आभूषण निर्माण में खपत बढ़ने से कुल स्वर्ण आयात पिछले साल के मुकाबले दोगुना पहुंच गया। अगस्त में 121 टन सोना मंगाया, जबकि पिछले साल 63 टन सोने का आयात हुआ था। ये आपको फैक्ट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगस्त में 121 टन है। 2021-22 में अप्रैल के बाद रही गिरावट, यहाँ पर गिरावट दी गई है। अप्रैल में 70 टन, मई में 11 टन, जून में 15 टन, जुलाई में 43 टन और अगस्त में 121 टन यहाँ पर रहा। 2021 में अब तक 687 टन सोना मंगाया गया है। ये आपको याद रखना है कि 2021 में कितना सोना अब तक मंगाया गया है। तो ये 687 टन सोना मंगाया गया है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। चंद्रयान ने चंद्रमा की 9,000 परिक्रमा पूरी की। भारत के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की 9,000 परिक्रमा पूरी कर ली हैं। इसके ऑर्बिटर में लगे विभिन्न उपकरणों ने चंद्रमा की कई तस्वीरें व अहम डाटा मुहैया करवाया। चंद्रयान 2 के 2 साल पूरे होने पर इसरो ने लूनर साइंस वर्कशॉप शुरू की। इसरो अध्यक्ष के सिवान ने बताया, ऑर्बिटर में 8 उपकरण लगे हैं। इनके जरिए रिमोट सेंसिंग और अन्य कार्य चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई से किए जा रहे हैं। इनसे हासिल डाटा को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मुहैया कराया गया। अब तक आए निष्कर्ष व परिणाम उत्साहजनक हैं और वर्कशॉप भी इसरो की वेबसाइट पर फेसबुक पर सीधे प्रस्तावित की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। बुमराह का सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह सबसे तेज़ी से 100 विकेट चटकाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। बुमराह ने अपने 24वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने भारत की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान रहे कपिल देव को पीछे छोड़ा, जो 1980 में अपने 25वें टेस्ट में उपलब्धि हासिल की थी। बुमराह ने ओली पॉप 2 को बोल्ड करके विकेटों का शतक पूरा किया। बुमराह ने जनवरी 2018 में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट पदार्पण किया था और तभी से वह विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। तेज 100 विकेट लेने वाले 5 भारतीय यहाँ पर बुमराह पहले नंबर पर पहुँच गए हैं 24 मैच में, कपिल देव दूसरे पर 25 मैच, इरफान तीसरे नंबर पर 28 मैच, शमी चौथे नंबर पर 29 मैच, श्रीनाथ
यहाँ पर 5वें नंबर पर 30 मैच। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, मेडिकल में नए आरक्षण पर केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल दाखिले के लिए नीट परीक्षा की अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसलों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, विक्रमनाथ और हेमा कोहली की पीठ के समक्ष याचिका में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना में भी रद्द करने की मांग की गई है। नीट यूजीसी 12 सितंबर को ही, सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में 12 सितंबर को होने वाली नीट यूजी परीक्षा स्थगित करने से इनकार कर दिया। पत्राचार सप्लीमेंट्री इम्प्रूवमेंट देने वाले छात्रों के समूह ने नीट को स्थगित करने की मांग की थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, देश के सूरमाओं का शानदार स्वागत। पैरा ओलंपिक खेल यहाँ पर समाप्त हो गए हैं और जो प्रतियोगी जो खिलाड़ी थे वो अपने देश वापस आ गए हैं। निशानेबाज अवनी लेखरा, बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एथिराज सहित भारत के पदक विजेता पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का आखिरी जत्था सोमवार को जब इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंचा तो समर्थकों और परिवार के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रशंसक खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते दिखे। यहाँ पर देखिए, तीरंदाज हरविंदर सिंह के पिता ने जब उनका कांस्य पदक हाथ में पकड़ा तो खुशी की अनुभूति उनके चेहरे पर भी झलक आई। नई दिल्ली में सोमवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे भारतीय पैरा एथलीट टोक्यो में स्वर्णिम निशाना लगाने के साथ कांस्य पदक भी जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा का भी भव्य स्वागत हुआ। टोक्यो एक स्वर्ण पदक जीतकर लौटे शटलर प्रमोद भगत की सुनहरी मुस्कान। सोमवार को हवाई अड्डे से निकले स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज मनीष नारवाल अपना पदक दिखाते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही।